अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दिल से दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम दुख दर्द परेशानियाँ मुसीबतों आफतों को परेशानियों को सबको दूर फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्शन की धूम मची हुई थी, काफ़ी दिनों से जोश व वलवला पाया जा रहा था। तमाम टीमें आपस में ये थी कि कौन जीतेगा और एक सनसनी सी मची हुई थी। आखिर वो दिन आ गया जब सबने सारे पाकिस्तान ने मिलजुल कर खूब जोशो खरोश से वोट दिए। और मैंने ये भी देखा है कि अपनी सोशल मीडिया वगैरह पर कि कितने बाहर के मुल्कों से लोग और दूसरे शहरों से भी वोट देने के लिए आए हैं पाकिस्तान। तो मतलब आवाम इतनी ज़्यादा सिंसियर है हुकूमत के साथ, और हुकूमत का क्या ही कहना है कि अभी तक उन्होंने मतलब रिज़ल्ट अनाउंस ही नहीं किए और बताया ही नहीं गया कि कौन सी पार्टी जीती है। लेकिन जो भी पार्टी जीती है सब ही आवाम को पता लग ही चुका है। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी सुना है कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मतलब कैसे हुक्मरान हमें मिले हैं। हमें तो आज तक लगता है कि पाकिस्तान के साथ सिंसियर कोई हुक्मरान आया ही नहीं है। एक तो मुझे सियासत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है, कोई बात करना नहीं आती मुझे इस बारे में। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा छोड़ ही दूंगी। लेकिन बस मैं और व्लॉग्स वगैरह देख रही थी मेरी, और जो दूसरे मुल्कों में बहनें रहती हैं मैं उनके जो व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ तो उनमें इतना जोश खरोश पाया जा रहा था। वो बता रही थी कि मैं पूरी रात नहीं सोई जिस दिन इलेक्शन था और मुझे इतना रिजल्ट का इंतज़ार था। मतलब एक लेडी होकर मैं हैरानी से उनका व्लॉग देख रही थी कि जो उनकी मैं बातें सुन रही थी कि इतना जोश खरोश उनके अंदर पाया जाता है कि दूर बैठे लोग, मतलब जो हमारे सारे परदेसी हैं, उनको ज़्यादा इस बात की है कि पाकिस्तान में कौन सा हुक्मरान आता है और इस दफ़ा कौन सी पार्टी जीतती है और आवाम के साथ इंसाफ होता है कि नहीं। लेकिन हर दफ़ा की तरह वही की वही कहानी थी। सबको पता ही है कि मतलब कुछ सिंसियर नहीं है, कुछ इंसाफ नहीं होने वाला। तो बस इसलिए मैं तो बिल्कुल ही इस चीज़ से हट कर हूँ। तो चलें जी, इन बातों बातों में क्या क्या गुजर गया व्लॉग में। तो बस जी यहाँ पर थोड़ी सी ग्रॉसरी आ रही थी, वो मैं समेट रही थी। और इसके अलावा आजकल मैं घर की क्लीनिंग करने में लगी हूँ। मेरा दिल है कि रमज़ान के आने से पहले कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी कपड़े ऐसे हैं, जूते ऐसे हैं और जो भी एक्स्ट्रा सामान है कि जो कितने टाइम से यूज़ नहीं हुआ हुआ और बच्चों को साइज़ छोटे हो गए हैं, तो मेरा दिल था कि मैं उनको डोनेट कर दूँ। तो हमारे घर के करीब एक बैतुल इस्लाम की ट्रस्ट की तरफ से एक वो बहुत बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े और जो भी एक्स्ट्रा सामान घर का था और जो बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं और अब काम नहीं आने और बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इनके और भी छोटे बहन भाई नहीं हैं, तो बस मैंने सारी चीज़ें वो डोनेट कर दी हैं। मेरा यही दिल था कि बस किसी के काम आ जाएं वो चीज़ें, और घर में रह रह के कब तक मैं रखे रहूं और किस किस को दूं। और साथ मेड्स वगैरह को तो बंदा देता ही रहता है साथ साथ, लेकिन वो एक ट्रस्ट अच्छा है और किसी ने बताया था तो मतलब काफ़ी नीडी लोगों की हेल्प करते हैं। तो बस ये वो मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। और बस आज मैं लंच में बनाने लगी हूँ चाउमीन, क्योंकि आज सैटरडे था, बच्चे घर में थे और हम बच्चों की मेरी सबकी हम सबकी मोस्ट फेवरेट चाउमीन है। हर कोई खा लेता है और रात को हमें जाना है किसी रिलेटिव की शादी में। तो बस जी इसलिए दोपहर का ही खाना करना था। तो बस मैंने अब सब्जियां वगैरह काट रही हूँ कामों वगैरह से फारिग होकर। आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होएगा, चाउमीन की रेसिपी मैं नहीं देने जाने वाली, क्योंकि आई नो हर बंदा, हर छोटा बच्चा बड़ा सब लोग ये मैगी बना लेते हैं आजकल, चाउमीन बना लेते हैं। इतनी ज़्यादा आजकल यूट्यूब पे रेसिपीज़ हैं और इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हर कोई हर चीज़ बना लेता है। और बस ये जो चिकन मैं दिखा रही हूँ आपको, जो दिन हम लोग ने बारबेक्यू किया था, तो मैं स्पेशल चिकन अलग लेकर रखती हूँ और इसको या तो चिकन ब्रेस्ट लेकर रखती हूँ या जो चिकन लेग्स के जो बोनलेस पीसेज होते हैं वो करवा कर, और मैं इसको टिक्के चिक्के मसाला उसी वक्त जो लगा रही होती हूँ ना टिक्कों वगैरह पे, तो साथ इनको भी लगा लेती हूँ और इसको मैं बारबेक्यू कर लेती हूँ। ये 5 जितने भी आपको करने हो। और बहुत आसानी रहती है कि जब भी कोई चिकन वाली चीज़ बनानी हो, कोई सैंडविच बनाने हो, कोई चाउमीन नूडल्स मैकरोनी कुछ भी बनानी हो ना, तो ये चिकन रेडी होती है मेरे पास। मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ इन पीसेस को मसाला वगैरह लगाकर और पूरा रेडी करके, और बिल्कुल झटपट आसानी से ये चीज़ जो भी बनानी हो ना बन सकती है। जब भी कभी आपका सैंडविच खाने पे दिल है या किसी चीज़ में स्टफिंग करनी है तो बहुत इजी मेरे लिए तो रहता है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जब भी बनाऊँ ना तो मतलब ये चिकन करके रख दूँ, और इंशाल्लाह मैं रमज़ान में भी ये करके रखूँगी ज़्यादा सारे पीसेस। बहुत हेल्प होती है इसके साथ। बस ये सब्जियां मेरी फ्राई हो गई थी, साथ ही मैंने ये चिकन के पीसेस डाल दिए, नमक डाला, काली मिर्च डाली, जो जो घर में सॉसें पड़ी थी वो डाल दूँगी, और ये चिकन क्यूब डाल दिया है, और क्या है चिकन पाउडर डाल दिया है, और जो जो बस अवेलेबल हो और जो जो आप डालना चाहें सब डाल डूल के, केचप भी डाली है इसमें मैंने।
और बस स्पैगेटी अलग से बॉईल कर लिए थे, चिकन वैसे ही रेडीमेड मिल गई, और सब्जियां थोड़ी सी मैंने बारीक बारीक काट के डाली हैं क्योंकि बच्चे हमारे सब्जियां इतनी नहीं खाना पसंद करते, अलग अलग निकाल के साइड में करते रहते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अब या तो डालो ही कम कम और इतनी बारीक मैं कट करती हूँ ताकि उनके नूडल्स के अंदर ही आ जाएँ और वो फिर निकालने का बहाना ना मिले। और जी बस यहाँ पर मैंने नूडल्स भी मिला दिए हैं और मज़ेदार से हमारे चाउमीन बनकर रेडी हैं। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नए देखने वालों से यही गुजारिश है कि जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। इंशाल्लाह आप सब लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक मेरी और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इजाज़त चाहती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।